बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल, मैथ्स ग्लेशियर के प्लेटफॉर्म से। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि कल हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स को डिस्कस किया था, जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव पे आते थे, जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड की। तो आज हम कुछ मज़ीद जो है वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं कि ये हमारे पास देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंड, सीकेंड एंड कॉट। ठीक है, ये टेबल सारा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो है हमें साइन थीटा की वैल्यू अगर मिल जाए तो ये तमाम वैल्यूज इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मेट भी यही रखना है, पहले साइन कॉस टेन, फिर साइन का अपोजिट कोसिकेंड, कॉस का अपोजिट सीकेंड और टेन का अपोजिट कॉट। इसी सीक्वेंस में आपने कॉलम फर्स्ट बनाना है। ठीक है, फिर 0, 30, 45, 60, 90 को याद रखना है। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे नंबर 0 लिया, यहाँ पे 0 के बाद 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये आपका 4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। तो टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 पे डिवाइड कर देते हैं। सेकंड स्टेप में 4 पे डिवाइड किया। थर्ड स्टेप में आपने इन सब का स्क्वायर रूट दे देना है। स्क्वायर रूट के बाद अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो आपकी ये डिफरेंट वैल्यूज जो मैंने पुट की हुई है, ये इनके आंसर्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0/4 अंडर रूट। अब 0/4 अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे? 0/4 का मतलब है 0, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ आपके सामने, 0/4 अंडर रूट की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 1/4 अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 1/2। ठीक है, अब 45 एंगल को देख देंगे, साइन 45, 2/4 स्क्वायर रूट 2/4 स्क्वायर रूट। गौर से देखिए शाबाश। अब देखिए 2 1 is 2, 2 टाइम 4, तो ये आपको 1/2 अंडर रूट आ गया या स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर रूट आप 1 और 2 स्क्वायर रूट में ही रहेगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नई वैल्यू आ गई 45 की, 1/2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जो है हमारे पास 3/4 स्क्वायर रूट है, 60 की वैल्यू साइन 60। ठीक है, 3/4 स्क्वायर रूट। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो 3 स्क्वायर रूट रहता हो जाएगा। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या होता है 2, तो 3 स्क्वायर रूट बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइन 90 डिग्री 4/4 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें 4/4 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर पहले जब सोल्यूशन हो तो पहले वो कर लिया करें। 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमें 1 दे देगा। तो साइन 90 की वैल्यू ये हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब यहां से आपने समझना है, बस सबसे पहला प्रोसेस साइन एंगल का वो आपने फाइंड कर लिया। अब जो है इजी है कि अब आपने क्या करना है कि इन्हीं वैल्यूज को, ये जो साइन की जो वैल्यूज है, इनको आपने ऑपोजिट, ठीक है, इनको उल्टा के आपने लिखना है, यानी लास्ट वाले
पहले कॉलम में आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो सेकंड में चले जाएगा, थर्ड वाला कॉलम थर्ड में रहेगा, सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड लास्ट कॉलम में और फर्स्ट कॉलम जो है बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद 3√2 इसमें आ गया सेकंड कॉलम में, 1/2 उन दोनों की प्लेस सेम रही, 1/2 आपने उठा के इस कॉलम में लेके आना है और 0 को आपने यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो इस तरह आपको ये साइन और कास की वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, अब टेन थीटा हमने कैसे फाइंड किया, टेन थीटा की जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज को साइन और कॉस इनको डिवाइड करेंगे, देखिए 0/1, 0/1 तो आंसर क्या आएगा 0, तो 10 की वैल्यू हमने 0 लगा दी। ठीक है, इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज डालते जाएं। अब आप सेकंड को देखें 30 वाले को, तो 10 30 को देखेंगे तो आप साइन और कॉस की 30 ये दो वैल्यूज आ रही। ठीक है, 1/2 ये 1/2 डिवाइडेड बाय 3√2 कॉस की वैल्यू 3√2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3√2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 3√। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने 1 डिवाइडेड बाय 3√। सिमिलरली 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 सेम टर्म्स है, तो ये कैंसिल होकर आपको 1 देगा। ठीक है, नेक्स्ट है 60 का आ रहा है, तो साइन 60 कितना है 3√2, तो साइन 60 की वैल्यू डाली 3√2 होल डिवाइडेड बाय कॉस 60 1/2, ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 3√। ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू 3√। अब ये 1/0। ठीक है, साइन हमारे पास 91 है। ठीक है, cos 90 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 गिव्स इंफिनिटी, तो हम ये प्लस माइनस इंफिनिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये 10 की तमाम वैल्यूज आपको मिल गई। अच्छा, अब आते हैं कि हम कोसिकेंट पे, तो कोसिकेंट थीटा जो है इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब हमने इनको देखना है, अब चूंकि कोसिकेंट साइन का है तो आपने साइन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आपने साइन की वैल्यू जहां पुट करते जाएं, यानी 1 डिवाइडेड बाय, पहले हम कोसिकेंट 0 में देखेंगे, फिर 30 में और सो ऑन। ठीक है, कोसिकेंट साइन 0 हमारे पास क्या है 0, तो जहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0 आपको क्या देगा, अभी मैंने बताया इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड में आ जाएं 30 पे, तो साइन 30 कितना है 1/2, तो इसको जब आप जहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1/2। ठीक है, दिस इज यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1 जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी तो 2/1, तो ये आपको 2 देगा। तो इस तरह कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, नेक्स्ट 45 की तरफ जाते हैं। कोसिकेंट 45, अब ये हमारे पास क्या है, देखिए ये 1 है, यहाँ पे साइन की वैल्यू डालनी है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 45 हमारे पास कितनी आ रही है 1/2 1/2। ठीक है, अब यहाँ से ये आपने लिखा 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा ये देख लें, ये रेसिप्रोकल होके 2√1 1 से कैंसिल 2√, तो कोसिकेंट 45 2√। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएं 60 है 3√2। ठीक है, 3√, आसान मेथड भी है, इसी का रेसिप्रोकल है 3√2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3√ नीचे आ जाएगा। सिमिलरली 1 का आप रेसिप्रोकल लेंगे भी तो 1 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया।
अब आ गया सीकेंड थीटा पे, तो सीकेंड थीटा हमारे पास इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सीकेंड और कॉस ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम पहले जीरो को चेक करते हैं जी। कॉस की वैल्यू जीरो पे कितनी है जी 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो सीकेंड आपके पास 1 आ गया। सिमिलरली आप 30 पे जाए तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें 2 बाय 3 अंडर रूट। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 अंडर रूट बाय 1 यानी 2 अंडर रूट आ गया। इसी तरह इसका 1 बाय 2 है तो ये 2 बाय 1 यानी 2 हो जाएगा। ये हमारे पास जीरो दे रहे हैं, उसी तरह जब जीरो पे आप डिवाइड करते हैं cos थीटा का जीरो है तो ये आपको प्लस माइनस इंफिनिटी देगा। ठीक है, तो इस तरह ये सीकेंड की वैल्यूज भी आपको मिल गई। अब आ गई थी लास्ट कॉट ऑफ एंगल थीटा। कॉट जो है वो टेन का अपोजिट होता है, तो कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा आ गया। ठीक है, अब आपने टेन को ध्यान में रखना है ये वैल्यूज, तो क्या है जी 0 1 डिवाइडेड बाय 0 तो प्लस माइनस इंफिनिटी। कॉट 0 क्या आंसर आ गया प्लस माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली अब आगे इजी है कि आपने इस 30 को देखना है। ठीक है, और कॉट कितने है 1 बाय 3 सॉरी 10, ये ध्यान में रखना है। कॉट और 10 को हम देख रहे हैं, तो 10 की 30 पे वैल्यू कितनी आएगी 1 बाय 3 अंडर रूट, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 अंडर रूट बाय 1 मीन 3 अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह कॉट को आगे बढ़ाएं तो 45 के नीचे 1 आ रहा है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। नेक्स्ट 3 अंडर रूट का रेसिप्रोकल 1 बाय 3 अंडर रूट। इसको देख लें इन्फिनिटी, जब आप इन्फिनिटी भी डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो वो आपको 0 वैल्यू देगा, तो कॉट की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो इस तरह आपने बहुत सी वैल्यूज के एंगल्स की जो है ना आपने ये वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसमें देखें साइन के कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह 5 इसकी 5 इसकी, टोटल 5 वैल्यूज आ रही है। डेल्टा कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो गई और हर एक की जो है 5 5 वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब है कि 30 वैल्यूज, ठीक है 30 एंगल्स की वैल्यूज आपने फाइंड करना सीख ली। 30 एंगल्स की वैल्यूज, ठीक है 30 एंगल्स की वैल्यूज आपने आराम से सीख ली कि इनकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह बहुत आसान है। तो नेक्स्ट टाइम आगे मजीद अभी हम ये डिग्री स्टार डिस्कस कर रहे हैं। डिग्री को जब सारे 360 तक एंगल्स फाइंड करना आ जाएंगे, उसके बाद हम रेडियंस के हवाले से भी बात करेंगे। तो इसके साथ आप टच रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।